नमस्कार दोस्तों। इंटर का कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम का फॉर्म आज से भराना शुरू हो गया है। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। लास्ट डेट क्या है इंटर कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरने का, और स्क्रूटनी का डेट क्या है, स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कैसे करना है, सारा जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक ना। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा फॉर्म भरने में, कितना रुपया लगेगा फॉर्म भरने में, सारा जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। कह रहा है कि इंटर कंपार्टमेंटल वो विशेष परीक्षा के लिए आज से 8 अप्रैल तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। ठीक ना। इंटर कंपार्टमेंटल यदि आप एक विषय या 2 विषय में फेल कर चुके हैं, कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर आप पास हो सकते हैं। ठीक ना। अब विशेष परीक्षा उसके लिए है जिसका कि एग्ज़ाम छूट गया, किसी कारणवश वह फाइनल एग्ज़ाम में शामिल नहीं हो पाया था, तो वह विशेष परीक्षा दे के अपना जो है मार्कशीट वगैरह ले सकता है, यानी कि पास हो सकता है। ठीक है ना। बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कि एग्ज़ाम सेंटर पे समय पे नहीं पहुंच सकते हैं या एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाता है। कह रहा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर वार्षिक परीक्षा 2025 में फेल या परीक्षा से वंचित स्टूडेंट को विशेष परीक्षा में शामिल होने का मौका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने दे दिया है। इन सभी स्टूडेंट के लिए विशेष परीक्षा का आयोजन अप्रैल मई में आयोजित किया जाएगा। अप्रैल मई यानी कि लास्ट अप्रैल, यानी कि 28-29 तारीख को डेट आएगा, मई तक एग्ज़ाम चलेगा। पर परीक्षा में शामिल होने के लिए 1 से 8 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन वेबसाइट है बिहार बोर्ड online.org या biharboardonline.com पर जाकर कर सकते हैं। कहने का मतलब है जिसको कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना है, 1 या 2 विषय में आप फेल हैं, ठीक ना, तो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर आप पास हो सकते हैं। तो इसका जो फॉर्म भराएगा 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक फॉर्म भराएगा। अब इस फॉर्म को भरना कहाँ है, तो आपको ऑनलाइन खुद से नहीं करना है, आपको अपने स्कूल में जाना है, स्कूल कॉलेज में, वहाँ आपको फॉर्म मिलेगा, उसको भर के ठीक ना जमा करना है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, फिर एग्ज़ाम का रूटीन जारी होगा, उसके बाद आप लोग एग्ज़ाम देंगे। ठीक ना। उसके बाद कह रहा है परीक्षा का रिजल्ट 31 मई से पहले जारी कर दिया जाएगा। 31 मई टारगेट रखा है कि जो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा विशेष परीक्षा, इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। कह रहा समिति ने कहा है कि इंटर वार्षिक परीक्षा में 2025 में शामिल होने से वंचित वैसे स्टूडेंट जो रजिस्टर हो स्कूल और कॉलेज द्वारा आयोजित सेंटर परीक्षा में उत्तीर्ण है, लेकिन शिक्षण संस्थान के प्रधान की लापरवाही के कारण उनका ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरा जा सका, जिसके कारण वे परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए हैं। इसके साथ फेल छात्रों को छात्र हित में अपवाद स्वरूप विशेष अवसर दिया गया है। कहने का मतलब है वैसे विद्यार्थी जो कि इंटर का सेंटअप एग्ज़ाम दिया था, ठीक ना, लेकिन वह फॉर्म नहीं भर पाया एग्ज़ाम फॉर्म, तो वह भी विशेष परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकता है। अप्रैल में जो एग्ज़ाम होगा और उसमें शामिल हो सकता है, बोर्ड की तरह ही एग्ज़ाम होगा। कह रहा इंटर के उत्तर पुस्तिकाओं के स्क्रूटनी के लिए से करे आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर वार्षिक परीक्षा 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के स्क्रूटनी के लिए तिथि जारी कर दिया है। यदि कोई विद्यार्थी अपने किसी एक विषय या एक से अधिक या सभी विषय में प्राप्तांक से असंतुष्ट हो, तो वे अपने उस विषय की उत्तर पुस्तिकाओं का स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन वेबसाइट दिया है www.intermediate.bsbscrutiny.com है .com और biharboardonline.com पर 1 से 8 अप्रैल तक जाकर कर सकते हैं। इसके लिए 120 रुपये प्रति विषय की दर से राशि जमा करना होगा। कहने का मतलब है जिसको लगता है कि मुझे कम नंबर मिला है इस सब्जेक्ट में,
यानी कि यदि आपका सभी सब्जेक्ट में कम नंबर मिला है तो स्कूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक विषय का आपको 1 से 20 रुपया लगेगा, बाकी 2 विषय कराइएगा तो 240 लगेगा, 3 विषय कराइएगा तो 360 रुपया लगेगा। यानी कि एक विषय का आपको आवेदन करने का 120 रुपया लिया जाएगा, ठीक ना। उससे क्या होगा, आपका कॉपी रीचेक होगा, नंबर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है या बराबर भी रह सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्रय समिति ने कहा है कि यदि उत्तर पुस्तिकाओं के अंदर के पृष्ठों के अंक मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं हो तो उसमें सुधार किया जाएगा। दिए गए अंकों के योग में यदि कोई त्रुटि हो तो उस पर सुधार किया जाएगा। यदि कोई प्रश्न या उसके खंड के प्रश्नोत्तर अमूल्यांकित है तो उसका मूल्यांकन कर प्राप्तांक में सुधार किया जाएगा। कहने का मतलब है, यदि आप लिखे हैं, आपको नंबर नहीं मिला है तो फिर से कॉपी चेक होगा, कहीं भी अंक वगैरह जोड़ने में मिस हुआ है तो सारा सुधार किया जाएगा। उसके बाद कह रहा है स्कूटनी के परिणाम स्वरूप अंक बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं या वही रह सकते हैं, ठीक ना। यदि स्कूटनी के लिए आप आवेदन करेंगे तो हो सकता है कि नंबर बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, उसमें घटता भी है, ठीक ना, या साफे कम हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, ठीक ना। यदि इंटर परीक्षा 2025 में अधिकतः 2 विषयों में अनुत्तीर्ण कोई विद्यार्थी स्कूटनी के लिए आवेदन किए जाने के साथ साथ कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 में भी शामिल होते हैं और स्कूटनी के परिणाम स्वरूप जो अंक प्राप्त के आधार पर वह परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेते हैं तो उस विद्यार्थी का इंटर परीक्षा 2025 का परीक्षा फल ही मान्य होगा, ना कि इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा का। कहने का मतलब है, आप स्कूटनी के लिए आवेदन भी कर दिए और कुछ लोग कंपार्टमेंटल का भी फॉर्म भर देता है, दोनों चीज़, स्कूटनी के लिए भी और कंपार्टमेंटल के लिए भी। तो कंपार्टमेंटल यदि आप एग्ज़ाम देंगे तो उसका मान्य नहीं होगा। आप जो स्कूटनी के लिए आवेदन किए हैं उसी में जो नंबर बढ़ेगा, घटेगा या बराबर रहेगा तो वही नंबर आपका मान्य होगा, वही सर्टिफिकेट मान्य होगा, ठीक ना, मार्कशीट मान्य होगा। लेकिन बाद में जो आप कंपार्टमेंटल एग्जाम देंगे तो उसका मान्य नहीं होगा। तो इसलिए दोनों में से किसी एक काम को करना है, या तो आप स्कूटनी के लिए आवेदन करिए या तो आप कंपार्टमेंटल एग्जाम दे दीजिए, जो कि 1 से 8 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा, ठीक ना। अब बात करते हैं कंपार्टमेंटल फॉर्म भरने में कितना रुपया लगेगा। इसमें देखिए सभी कॉलेज अलग अलग स्तर पे लेता है। कुछ स्कूल में आपसे 1200 रुपया लिया जाएगा, कुछ स्कूल में आपसे जो है 1500 रुपया लिया जाएगा, ठीक ना। कुछ स्कूल में आपसे 2000 भी ले सकता है, तो स्कूल पे डिपेंड करता है। इसमें डॉक्यूमेंट वही रखता है, जो एडमिट कार्ड होगा आपका, फाइनल एग्जाम का एडमिट कार्ड लेगा, मैट्रिक का एडमिट कार्ड लेगा, ठीक ना। और उसके बाद बैंक पासबुक वगैरह का फोटोकॉपी लगता है, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, आधार कार्ड, बस इतना ही डॉक्यूमेंट लगता है, ठीक ना। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे एग्ज़ाम का रूटीन वगैरह आएगा कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम का, तो इस चैनल पे आपको सबसे पहले बताया जाएगा।